सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 3 फरवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण और जानते हैं देश विदेश की कौन सी खबरें हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण। प्रथम पृष्ठ पे खबरें हैं राजनीतिक। मुख्यमंत्री जो आपके हेमंत सोरेन जी हैं उनके ऊपर चल रही जांच के बाद उनको अपना पद से नए मुख्यमंत्री को अपॉइंट करना पड़ा था, उनको छोड़ना पड़ा पद अपना। इसके अलावा जो बाकी खबरें हैं वो हैं हमारे इंडिया अलायंस को लेके, जो कि कहीं ना कहीं टूटता दिखाई दे रहा है। और बाकी अमेरिका में जो हमारे भारतीय मूल के छात्र हैं उनके लंबे समय से सस्पिशियसली मारा जा रहा है। ठीक है, और 1 महीने में ऐसी चौथी घटना हुई है, तो वो भी एक संदेह बना हुआ है। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने बृहस्पतिवार को कहा कि सिंसिनाटी स्थित लिंडेनर स्कूल ऑफ बिजनेस के छात्र श्रेयस रेड्डी बेनगिरी की मौत के मामले में किसी भी तरह की गड़बड़ी का फिलहाल कोई संदेह नहीं है। अमेरिका में 1 महीने में ऐसा चौथा मामला सामने आया जब किसी भारतीय अमेरिकी छात्र की मौत हो गई। इससे पहले नील आचार्य, विवेक सैनी और अकुल बी धवन की मौत हो चुकी है। तो देखते हैं ये गवर्नमेंट क्या करती है इसको लेके, मगर ये गलत है। किसी भी छात्र की मृत्यु होना, वो भी अननेचुरल, सस्पेशन तो क्रिएट करती ही है। हम आते हैं हमारे संपादकीय पे, एडिटोरियल्स पे। संपादकीय पे हमारे सामने है कैंसर के मोर्चे पर चिकित्सा विज्ञान। दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या वर्ष बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कहा कि विश्व भर में करीब 2.25 अरब मामले कैंसर के हैं, जिनमें प्रतिवर्ष करीब 96 लाख लोगों की मौत हो रही है। भारत में कैंसर के मामले में टाइम बम पर खड़ा है। WHO के मुताबिक अगर हम कैंसर के प्रति अभी से सतर्क नहीं हुए तो आने वाले समय में यह स्थिति बेहद विस्फोटक हो जाएगी, क्योंकि भारत में हर साल 8 लाख से ज़्यादा लोग कैंसर से मर जाते हैं। कैंसर से लड़ने और इस पर विजय पाने के दुनिया भर में कई चिकित्सीय उपाय हो रहे हैं, और अब इसका शुरुआती चरण में इलाज संभव है। रोबोटिक सर्जरी जैसे नई तकनीक में तो कैंसर के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव आया है। दरअसल रोबोट शरीर के ऐसे किसी भी हिस्से में बने ट्यूमर तक पहुंच सकता है जहां इलाज के पारंपरिक तरीके से पहुंचना बेहद मुश्किल होता है। रोबोटिक सर्जरी में सर्जन को 10 गुना बड़ा त्रि-आयामी चित्र दिखता है, जिसमें इलाज के दौरान गलती की संभावना बेहद कम हो जाती है और इलाज ज़्यादा सटीक हो पाता है। देखिए साथियों, रोबोटिक सर्जरी जो होती है, अब देखिए कैंसर वगैरह में भी हमको प्रिसिशन जरूरत होता है। जितना भी टेक्नोलॉजी आपका एडवांस हो रहा है, मेडिकल साइंस में इसका एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, और हम जो हैं बीमारियों का ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाएंगे। हम कैंसर जैसा प्रॉब्लम को भी अब रोबोट्स के माध्यम से सही कर पाएंगे। बहुत छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं, मतलब रोबोट्स हम कहते हैं, जो कि बॉडी के अंदर सेंड करे जाते हैं, भेजे जाते हैं। वो जो भी वेसल से होके जा रहे हैं या जो भी बॉडी पार्ट से होके जा रहे हैं, उसका एक क्लियर व्यू बाहर जो मॉनिटर लगा होता है उस पर दे देते हैं। बहुत बड़ा मॉनिटर होता है। उससे क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं उनको दिख जाता है कि वो पेशेंट के अंदर कहाँ पे उनको ऑपरेट करना है, कहाँ पे उनको देखना है। इससे ही मेडिकल साइंस में जो है हमारा और इवन इन रोबोट्स में इक्विपमेंट्स भी होते हैं जिससे वो किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इवन छोटी लेज़र्स भी होती हैं जो कि डिस्ट्रॉय कर सकती हैं चीज़ों को, है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ट्यूमर है, ठीक है, कोई बॉडी पार्ट है, तो ये जाएगा अंदर, नेविगेट करेगा, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा डॉक्टर को, और बाद में इसे डिस्ट्रॉय कर देगा। या कोई मेडिकेशन है तो मेडिकेशन को इंजेक्ट कर देगा। इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि मान लीजिए कि ये एक बॉडी थी, तो डॉक्टर को सिर्फ इस ट्यूमर तक पहुंचने के लिए पूरी बॉडी को काटना वाटना नहीं पड़ा। ये किसी तरीके से रोबोट को अंदर भेज दिया
और बाद में उसका ट्रीटमेंट कर दिया। इससे क्या हो रहा है, कैंसर का ट्रीटमेंट और पॉजिटिव हो रहा है और लेस हज़ार्डस हो रहा है, हार्मफुल हो रहा है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कैंसर के उपचार में एक क्रांतिकारी खोज का दावा किया है, जिसमें कैंसर कोशिकाओं को 99% तक नष्ट किया जा सकता है और संभावित रूप से कठिन सर्जरी की जरूरत भी कम हो सकती है। राइस यूनिवर्सिटी के केमिस्ट जेम्स टू के मुताबिक इस नई तकनीक में आमतौर पर जैव इमेजिंग, बायो इमेजिंग कहते हैं इसको, और सिंथेटिक डाई के रूप में काम करने वाले एमिनोसाइनिन मॉलिक्यूल का उपयोग किया जाता है। मतलब इतना मॉडर्न एडवांसमेंट हो गया है कि हम एमिनोसाइनिन मॉलिक्यूल के माध्यम से और अच्छे ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। कैंसर का इलाज आमतौर पर कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी के ज़रिए किया जाता है। अब देखिए, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी क्या होती है। रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है कि रेडिएशंस के माध्यम से उस पर्टिकुलर चीज़ को किल करने का प्रयास करा जाता है। इसके अलावा स्टेम सेल का उपयोग करके एक अन्य प्रकार का उपचार भी किया जाता है, जिसे डिफरेंशियल थेरेपी या विभेदन चिकित्सा कहा जाता है, जिसमें कैंसर कोशिकाओं को सामान्य कोशिका बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। शिकागो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के मुताबिक स्टेम कोशिकाएं सामान्य कोशिकाएं होती हैं जो आगे जाकर विकास के दौरान त्वचा, हड्डी, रक्त और अन्य अंगों में कोशिकाओं की भरपाई तथा क्षतिग्रस्त ऊतकों को दुरुस्त और पुनर्जीवित कर पाती हैं। ये स्टेम सेल्स जो होते हैं ना साथियों, ये बहुत ही, पहली बात तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसको तो ज़रूर पढ़ना, क्योंकि सिविल सर्विसेज में स्टेम सेल्स को लेकर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, है ना। मेंस में तो आएगा ही आएगा, आपका प्रीलिम्स में भी स्टेम सेल्स को लेकर क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। साथियों, यहाँ पे ना हम देख रहे हैं कि कैसे स्टेम सेल्स के माध्यम से भी हम, पहली बात तो एक उस पर्टिकुलर पार्ट की ग्रोथ भी कर सकते हैं और उसका नेचर पूरा चेंज कर सकते हैं। चीनी वैज्ञानिकों ने रेडियोथेरेपी के तहत कैंसर रोगियों में हड्डियों के नुकसान को रोकने के लिए चुंबकीय ऊर्जा की मदद से एक गैर आक्रमणशील तकनीक विकसित करने का दावा किया है। दरअसल रेडियोथेरेपी आमतौर पर कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें कैंसर कोशिकाओं को मारने और ट्यूमर को सिकोड़ने के लिए विकिरण की हाई डोज का इस्तेमाल होता है, जिसका लक्ष्य स्वास्थ्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बगैर कैंसर को नष्ट करना होता है। मतलब तकनीक इस तरीके से विकसित हो गई है जिससे हम सेल्स को किल कर सकते हैं कैंसर के, बिना कोई डैमेज करे बॉडी को। ठीक है ना, आगे आते हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये निष्कर्ष रेडियोथेरेपी प्रसारित हड्डी क्षति की को गैर आक्रमणशील और लागत प्रभावी ढंग से कम करने की एक नई संभावना प्रदान करती है। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कैंसर के उपचार की दिशा में डॉस्टरलिमैब नामक एक ऐसी दवा के बारे में जानकारी प्रकाशित हुई है, जिसमें केवल 6 महीने में कैंसर पूरी तरह ठीक हो सकता है। 6 महीने में कैंसर पूरी तरह ठीक हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये दवा कैंसर सेल की पहचान उजागर कर देती है। दवा के परीक्षण के दौरान 18 कैंसर मरीजों को ये दवा 6 महीने तक हर तीसरे हफ्ते दी जाती रही है और परिणाम के तौर पर देखा गया है कि उनका कैंसर पूरी तरह ख़त्म हो गया है। अगर इस दवा का प्रयोग सफल रहा है तो वह कैंसर के उपचार की दिशा में बहुत बड़ी क्रांति होगी। भारतीय वैज्ञानिक ने भी अपने एक शोध में एक विशेष प्रकार के माइक्रो आरएनए की पहचान की है, जो जीव का कैंसर होने पर अत्यधिक सक्रिय रूप से दिखाई देती है। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है। ऐसा नॉन कोडिंग आरएनए है जो कैंसर को पनपने में मदद करने के साथ ही विभिन्न जैविक और नैदानिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में शामिल रहते हैं। ऐसे में जीव के कैंसर के इलाज के लिए इनमें बदलाव कर उपचार की नई तकनीक विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है। आज कैंसर जिस तरह दुनिया भर में फैल रहा है, जिसके चलते हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, इसके सफल उपचार के लिए ऐसी क्रांतिकारी क्षति की खोजने की सख्त ज़रूरत है। मतलब हम जो है ना, रेवोल्यूशनरी तरीके यहाँ पे खोजने पड़ेंगे, जिससे हम कैंसर को पहली बात तो अफोर्डेबल कर सकें और दूसरी बात हम कैंसर को अफोर्डेबल करने के साथ साथ ही
उसको हम सबसे कम नुकसान वाला ट्रीटमेंट भी बना सकें। लोकतंत्र का दायरा, ये आर्टिकल है झारखंड में चल रही राजनीतिक उथल पुथल को लेकर। झारखंड में जिस तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं वह एक तरह से अप्रत्याशित है। हालांकि पिछले कुछ समय से जिस तरह प्रवर्तन निदेशालय धान यानी ईडी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की खबरें आ रही थीं, उसमें लगातार इस बात की आशंका बनी हुई थी कि राज्य में सत्ता की तस्वीर बदल सकती है। मगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और इसके बाद उनकी ओर से चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा के बाद ये साफ हो गया है कि फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के सामने चुनौतियां गहरा गई हैं। ये बेसिकली हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल खबरें चल रही हैं। इसमें आपको क्या देखना है, आपको ईडी के बारे में अध्ययन करिएगा कि ईडी के बारे में, वो ईडी का स्थापना कब की गई, कौन से सन में की गई, ईडी से संबंधित कौन से कानून हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना आपका, और एफसीआरए है। ठीक है, आपको सारी चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है, व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग, आप इसके बारे में भी अध्ययन करिएगा। ठीक है, चलिए ऊपर आर्टिकल जो हम देख रहे हैं ये आर्टिकल है भ्रष्टाचार पर रस्साकशी। ये ईडी को लेकर ही है, तो आप छोड़िए से आप सब, बाकी देखिए एक बार आप खुद से भी अध्ययन करते रहिएगा। हम जितना हो सकता है क्विकली आपको एक बस गाइड के रूप में बता देते हैं कि ठीक है इस अखबार में ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको खुद देखना तो देख सकते हैं। खेल जगत की खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, जिसमें ब्रिटेन पैलेस्टाइन को लेके अपना एक पॉजिटिव रुख दिखा रहा है, पैलेस्टाइन को सपोर्ट भी कर रहा है, पैलेस्टाइन को एक प्रॉपर जियो पॉलिटिकली अपनी तरफ से एक अलग ही स्ट्रेंथ देना चाह रहा है। ठीक है, ब्रिटेन डिप्लोमेसी है, देखिए ये तो चलती रहती है डिप्लोमेसी। बाकी खेल जगत की खबरें तो हैं आपके सामने। आज के लिए दे रखते हैं, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे हमने मिस कर दी है वो करंट अफेयर्स आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है, वहाँ पर जाके आप क्लिक करके वेबसाइट को देख सकते हैं और करंट अफेयर्स को वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं।